स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। आपका स्वागत है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के लेक्चर नंबर 4 में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ को डिटेल में, जैसे टाइफाइड और निमोनिया के बारे में। मैं आपको याद दिला देता हूँ कि हम लोग पीछे क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी तक हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में कुछ कॉमन बातें किए थे और उसमें से कुछ डिटेल में बातें कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन के बारे में हो गई थी। अर्ली टाइम के बारे में कुछ बात हो गया था, विलियम हार्वे के बारे में बात हो गया है, और फिर उसके बाद से हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस और लाइफ स्टाइल से। ठीक, हेल्थ को डिफाइन कैसे करते हैं, फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग से। गुड हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, बैलेंस डाइट से, पर्सनल हाइजीन से, रेगुलर एक्सरसाइज से। ठीक है, चलिए। डिजीज़ ब्रॉडली 2 टाइप्स के होते हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। फिर कुछ कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन के बारे में भी हुआ था, पैथोजन क्या होते हैं, उनका एक्शन कैसे होता है, बैक्टीरियल डिजीज़ के एग्जाम्पल, वायरल डिजीज़ के एग्जाम्पल, फंगल डिजीज़ के एग्जाम्पल, प्रोटोजोआंस और हेलमिंथ। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। बैक्टीरियल डिजीज में नंबर 1 है टाइफॉइड। ठीक है, टाइफॉइड आजकल बहुत कॉमन वर्ड हो गया है। गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह एकदम आम भाषा में लोग इसको यूज भी कर रहे हैं कि टाइफॉइड हो गया है, फीवर हो गया है। ठीक है, तो टाइफॉइड एक तरीके का फीवर होता है। टाइफॉइड एक तरीके का क्या होता है, फीवर होता है। ठीक, और ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। ये एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। जो बैक्टीरिया है डिजीज को कॉज कर रहा है तो वो पैथोजेनिक है। किसके वजह से होता है ये, साल्मोनेला टाइफी की वजह से। दिस पैथोजन जनरली इंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है बाई कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, गंदा खाना पानी खाने से। इन जनरल अगर हम बात करें तो फूड से ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन वाटर से दिक्कत है। आजकल जो गंदे पानी वगैरह हैं इनको खाने पीने से ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि फूड में ये होता है कि फूड को जब हम कुक कर लेते हैं, पका लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें बैक्टीरिया वगैरह जो भी होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन वाटर के कंटामिनेटेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है, वहाँ से माइग्रेट करता है। माइग्रेट करने का मतलब होता है मूव करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना। माइग्रेट टू अदर ऑर्गन, ये हमारी बॉडी के अदर ऑर्गन में इंटर करता है थ्रू ब्लड। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट सुनिए। तो टाइफॉइड के कॉमन सिम्टम्स क्या हैं? सस्टेन हाई फीवर, लगातार एक ज़्यादा बुखार बना रहता है, जैसे 39 डिग्री टू 40 डिग्री तक, इतना तेज़ बुखार कंटिन्यूअस बना रहता है। बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, वीकनेस हो जाता है, स्टमक पेन होता है, इसमें कॉन्स्टिपेशन होता है, खाना वगैरह अच्छे से नहीं पचता है, हेडक, सिर वगैरह दर्द करते रहता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख में कमी आ जाती है, भूख में कमी। ठीक है, भूख में कमी आ जाती है, इसको हम कहते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक, सुनिए, इसके लिए कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है जिसको हम विडॉल टेस्ट कहते हैं। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव है मतलब टाइफॉइड है। ठीक, अगर किसी बहुत सीवियर केस हो गया, टाइफॉइड का सीवियर केस हो गया, इसमें इलाज वगैरह नहीं हो रहा है या फिर दवा बीच में बंद कर दी है, इसमें दवा वगैरह भी लंबा चलता है। दवा वगैरह इन जनरल बात करें तो 20-25 दिन तक ऐसे दवा चलता है कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर इसका दवा वगैरह किसी में ना हो, कोई इग्नोर करे, बार बार हाई फीवर आ रहा है और उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो फाइनली होगा क्या, जो इंटेस्टाइन है उसमें परफोरेशन होगा, जैसे उसमें छेद होने लगेगा, छोटे छोटे छेद जैसे होने लगेंगे, जिसके वजह से ब्लीडिंग होगी और इवन सीवियर केस में डेथ भी हो सकती है। डेथ में काज अकर इन सीवियर केसेस। क्या बात क्लियर है? टाइफॉइड का एक क्लासिकल केस है, इसके बारे में समझिए। टाइफॉइड
बहुत इनिशियल टाइम में देखा गया था। क्लासिकल एक पुराना केस है मेडिसिन की फील्ड में। एक मैरी मेलन नाम की लेडी होती हैं। इनका प्रोफेशन कुक होता है, ये खाना वगैरह पकाते रहती हैं। ये टाइफॉइड की कैरियर थी, यानी एक जगह से दूसरी जगह टाइफॉइड को ले जाने का काम करती थी। कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफॉइड फॉर सेवरल ईयर, ये बहुत सालों तक टाइफॉइड को फैलाती रही, क्योंकि इनका प्रोफेशन था खाना बनाना, और ये लोगों के घरों में खाना बनाना जाती थी। और वहाँ जाके क्या करती थी, जब ये खाना वगैरह बनाती थी तो साफ़ सुथरा से नहीं रहती होती, तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू तो ये टाइफॉइड फैलता है, और ये खुद टाइफॉइड की कैरियर भी थी। ठीक है, इसी वजह से इनको कॉमनली क्या बोल दिया गया, टाइफॉइड मैरी। इनका नाम ही चेंज कर दिया गया, मैरी मेलन से इनका नाम ही रख दिया गया टाइफॉइड मैरी। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। टाइफॉइड डिजीज, टाइफॉइड एक तरीके का फीवर है। ये सॉल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करने के बाद फिर ये माइग्रेट करते हैं अदर ऑर्गन में माइग्रेट कर जाते हैं ब्लड के थ्रू। इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं कि सस्टेन हाई फीवर लगातार बना रहता है और 39 to 40 डिग्री तक। इसमें वीकनेस होता है, स्टमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हेडेक होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है। क्या बात क्लियर है? इसका जो टेस्ट होता है कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है विडॉल। ठीक, और सीवियर केसेस में डेथ भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है निमोनिया। ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है कॉज्ड बाय बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, यहीं से नाम आया हुआ है निमोनिया। ठीक, और एक और बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। निमोनिया के केस में क्या होता है, इसमें जो एल्वेलाई होते हैं, एल्वेलाई कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लंग्स के अंदर बहुत छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं, जिसमें CO2 जाके या फिर O2 जाके फिल होते रहती है। CO2 हमारी बॉडी से बाहर आते रहता है और O2 हमारी बॉडी में इंटर होते रहता है, यानी ये गैस को छानने का काम करता है, और छान के कहाँ जाता है, हमारे ब्लड में, और हमारे ब्लड को क्या करता है, प्योर करता है, और वो ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है अलग अलग बॉडी पार्ट तक, ऑर्गन तक, टिश्यू तक, सेल तक। ठीक, लेकिन इस केस में ऐसा क्या होता है कि जो एल्वेलाई हैं, जो गुब्बारे हैं हमारे लंग्स के अंदर, लाखों की संख्या में जो गुब्बारे हैं, उन गुब्बारों में कुछ फ्लूइड भर जाता है। एल्वेलाई गेट फिल्ड विथ फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि गैस है, गैस को फ्री सरफेस एरिया मिलेगा तभी तो वो छन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा सकता है, डिफ्यूज हो सकता है। ठीक, इसके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें भी फीवर आता है, चिल्स ठंडी लगती है, कफ निकलता है बहुत ज़्यादा, हेडेक सिर में दर्द होता है। इन सीवियर केसेस जो होंठ होते हैं, लिप्स और नेल्स ग्रे कलर से ब्लूइश कलर के होने लगते हैं, ग्रे टू ब्लूइश। ठीक है, नेक्स्ट सुनिए, निमोनिया इज इन्फेक्शियस डिजीज। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस मतलब वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड होता है। इन्फेक्टेड पर्सन रिलीज ड्रॉपलेट, जैसे इन्फेक्टेड पर्सन क्या करते हैं कि जब वो एक्सपायरेशन करते हैं तो उसके थ्रू कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, कुछ बूंद निकलते हैं, या एरोसोल एयर के साथ में मिक्स होके वो बाहर निकलते हैं। अगर उसको कोई हेल्दी पर्सन इनहेल कर लेता है या फिर अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है, कोई भी हेल्दी पर्सन है, तो उसके वजह से उस हेल्दी पर्सन में भी अब इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर इन्फेक्शन हो जाता है। देन हेल्दी पर्सन ऑल्सो में इन्फेक्टेड, जो हेल्दी पर्सन है वो भी क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। सेकेंड थिंग, बाय शेयरिंग ऑफ थिंग्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। थिंग्स मतलब कोई भी वस्तु वगैरह हो गई, कोई भी चीज़, जैसे टॉवेल हो गया, कॉम्ब हो गया, पेन हो गया, बुक हो गया, यानी ऐसी वस्तुएं, ऐसे थिंग्स जिन चीज़ को इन्फेक्टेड पर्सन यूज कर रहा है, उसको कोई हेल्दी पर्सन यूज कर ले तो उससे हेल्दी पर्सन में भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आजकल जो इन्फेंट वगैरह होते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं,
उन लोगों में न्यूमोनिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पता नहीं लग पाता है और उनको रेस्पायरेशन वगैरह में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है या फिर दिक्कत हो रहा है, तो इस वजह से वो चीज़ों को जज नहीं कर पाते हैं और अपने गार्जियन तक बता नहीं पाते हैं। तो इस वजह से जो इन्फेंट में या छोटे बच्चों में न्यूमोनिया वगैरह होता है ये काफ़ी सीवियर होता है। ठीक है, न्यूमोनिया के बारे में फिर से देख लीजिए। न्यूमोनिया कॉज होता है एक बैक्टीरिया के द्वारा। उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, या एक और बैक्टीरिया होता है हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजी। इन्हीं के द्वारा न्यूमोनिया होता है। इसमें जो हमारा एल्वेलाई होता है वो फ्लूइड से फिल्ड हो जाता है, भर जाता है। ठीक, इसके कॉमन सिम्टम्स हैं फीवर का आना, सर्दी लग के फीवर का आना या फिर सर्दी का लगना, कफ का बनना, हेडेक सिर दर्द होना, सीवियर केसेस में लिप्स और नेल्स ये ग्रे टू ब्लू हो जाते हैं। और निमोनिया एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ये ड्रॉपलेट एरोसोल्स वगैरह इन्फेक्टेड पर्सन से बाहर निकलते हैं और वो हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्टेड करते हैं। क्या बात क्लियर है? तो आज हम एनसीईआरटी में दिए हुए बैक्टीरियल जो डिजीज हैं, जो डिटेल में दिया हुआ था टाइफॉइड, इसी वजह से बोर्ड में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैक्टीरियल डिजीज से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो टाइफाइड या फिर निमोनिया से रिलेटेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक, इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर से दे दूँगा। इतना तसल्ली से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। मैं हूँ आपके साथ आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर कराने के लिए। ठीक है, थैंक यू।